मॉडल्स की फोटोशूट्स करने का काम करती है। ये मॉडल्स अपनी स्लिम और परफेक्ट बॉडी के साथ दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब इनको रोज देखकर लिन सोचने लगती है कि मैं कब इनकी तरह सुंदर हूँ, लेकिन फर्क तो सिर्फ इतना है कि वो लोग स्लिम हैं और मैं मोटी हूँ। अब क्योंकि लिन का ड्रीम होता है कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ शादी करे, तो वो सोचती है कि क्या मेरे ब्यूटी को देखकर मुझसे कोई हैंडसम लड़का शादी करेगा। अब दिखाते हैं लिन के दोस्त हैन को, जो एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर है, और ये दोनों स्कूल के टाइम के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। हैन हर वीकेंड में लिन के फेवरेट स्नैक्स खरीद कर उससे मिलने जाता है। अब लिन का एक सेलिब्रिटी क्रश भी होता है, जो एक एक्टर है जिसका नाम है हुआंग। हुआंग की सीरीज और ड्रामा को देखकर लिन इसको लाइक करने लगती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हुआंग को सिर्फ स्लिम दिखने वाली लड़कियां ही पसंद है, और वो चाहता है कि उसके होने वाली लवर भी बहुत ही स्लिम हो। और यही बात उसने एक मैगजीन के इंटरव्यू में देते हुए भी कही होती है कि उसे 45 किलो से कम वजन की लड़कियां ही पसंद है। और ये पढ़कर लिन सैड हो जाती है, क्योंकि मैडम का वजन तो 85 किलो है। अब बेचारी सोचने लगती है कि मैं अपनी वेट को कैसे कम करूं, और क्या ऐसा मुमकिन भी है। तब उसकी रूममेट, जो उसकी असिस्टेंट भी होती है, उसे याद दिलाती है कि उसे आज हैन से मिलना है। तब लिन जल्दी जल्दी में रेडी होकर उससे मिलने के लिए निकलती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस तस्वीर में देखिए कि लिन पहले कितनी स्लिम थी। असल में हैन एक फैट लड़का हुआ करता था, और इसी वजह से स्कूल के बच्चे हैन को बहुत चिढ़ाया करते थे। अब एक दिन कुछ बदमाश बच्चे लंच ब्रेक में अपना सारा बचा हुआ खाना हैन को देकर खाने के लिए फोर्स करते हैं। तब इसे उनसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिन ही थी। लिन आकर उससे कहती है कि ये लोग तुम्हें पूरा खाना खाए बगैर छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे खाने को शेयर कर लूंगी ताकि तुम इनसे बच सको। और ये कहकर उसको खाना खाने लगती है। रोज ऐसे ही चलता है और हैन का वजन कम हो जाता है, और लिन इसके लिए बाकी बच्चों के बचे हुए खाने को खाकर बिल्कुल फैट हो गई होती है। अब इसी तरह लिन को हैन का पियानो बजाना बहुत ही पसंद है। बचपन से ही लिन हैन को म्यूजिक के लिए एनकरेज किया करती थी। अब फ्लैशबैक खत्म होकर प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ हैन उसे ग्राउंड में लेके जाकर एक्सरसाइज करवाता है, और कहता है कि उस समय तुमने ही मेरे वजन को कम करने में मेरी हेल्प की थी, तो आज तुम्हें स्लिम बनाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और कहकर उसे दौड़ने को कहता है। अब थोड़ी देर दौड़ते ही लिन थक जाती है और जमीन पर लेट जाती है, और एनर्जी डाउन होने का बहाना देखकर हैन को कहती है कि कुछ खाने के लिए लेके आओ। अब हैन ने जो स्नैक्स इसके लिए खरीदे थे वो सभी खत्म कर देती है, लेकिन इनसे उसका पेट नहीं भरता। उसे और खाना चाहिए होता है, इसलिए वो हैन के साथ रात भर घूमकर ढेर सारे स्ट्रीट फूड खाती है, और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ लिन को एक व्हाइट ड्रेस बहुत ही पसंद आती है, लेकिन ट्रायल रूम में जब उसे वो ट्राई करती है तो वो ड्रेस उस पर फिट नहीं आती, और उसको उतारते समय वो ड्रेस फट जाती है। अब फटी हुई ड्रेस को तो शॉप वाला वापस लेगा नहीं, ये सोचकर वो मजबूरन उस ड्रेस को पैसे देकर खरीद लेती है। अब ड्रेस की तरह ही उसे जूते भी फिट नहीं होते। फिर वो वहां से निकलते। तब लिन लिफ्ट के अंदर जाती है, और उसमें ओवरलोड का सिग्नल आता है, और उसको सभी लोगों के सामने बहुत ही शर्मिंदगी फील होती है। लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए हैन हमेशा उसका साथ देता है, और आज लिन का बर्थडे भी है, तो हैन उसे कहता है कि हमेशा की तरह इस साल भी हम तुम्हारा बर्थडे मस्त सेलिब्रेट करेंगे, तो बोलो तुम्हारी विश क्या है। तब वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि मुझे एक हैंडसम लड़के के साथ कमिट होना है, और यही मेरी विश है। फिर हैन उसे उसके घर तक छोड़कर चला जाता है, और घर जाते समय लिन एक घायल रैबिट को देखती है, और उस पर तरस खाकर उसे ट्रीटमेंट के लिए अपने घर लेकर जाती है। अब इस रैबिट की आंखों को गौर से देखिए, ये कैसे चमक रही है, और ये तो कोई नॉर्मल रैबिट जैसा दिख भी नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं ये है क्या चीज। अब अगले दिन संडे होने के कारण लिन आराम से अपना काम कर रही होती है। तब अचानक कॉलिंग बेल बजती है, और डोर खुलते ही वो देखती है कि बड़े ग्रुप में लोग आए हुए हैं, जो उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ अर्जेंट फोटोशूट्स करनी है। अब पहले से कोई अपॉइंटमेंट न लेने के कारण वो उनसे पूछती है कि किसकी फोटोज खींचनी है। तब उसे जब पता चलता है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसका सेलिब्रिटी क्रश हुआंग है, जिससे ये कमिट होने के लिए सपने देखा करती है। अब फोटो शूटिंग के चलते हुआंग उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर हैं, और ये सुनकर ली खुशी से उसे देखते रह जाती है। फिर वो उसकी मैनेजर से बातें करते हुए कहता है कि ये लड़की अगर अपना वजन कम कर दे तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। और ये सुनते ही लिन एक फैसला लेती है। वो सीधे हैन से जाकर मिलती है और कहती है मुझे स्लिम बनना है, और प्लीज इसके लिए तुम मेरी मदद करो। और हैन भी उसे डाइटिंग से लेकर एक्सरसाइज की मशीन तक सारी चीजें रेडी करने में हेल्प करता है। उसने अपने वेट को कम करने के लिए जो भी चीजें फॉलो की होती है वो सारे टिप्स वो लिन को बताता है, और लिन भी एक हफ्ते तक इन सभी चीजों को रेगुलरली फॉलो करती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद एक हफ्ते बाद उसका सिर्फ 1 किलो वजन ही कम हुआ होता है। अब इससे गुस्से में आकर वो फिर से खूब सारे स्नैक्स खा लेती है, और जब वो सोफे में जाकर बैठती है तो जोर से सोफा टूट जाता है, और तब लिन ये सोचकर नॉन स्टॉप रोने लगती है कि वो ओवरवेट हो गई है। अब उसी समय उस पर तरस खाकर वो रैबिट उसके पास आता है जिससे लिन ने बचाया था,
और वो उसको कहीं लेके जाता है। अब लिन भी उसको फॉलो करते हुए चलती है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक बंगलो में पहुंचती है और अंदर पैर रखते ही वो फ्लोर ओपन होकर नीचे गिर जाती है। फिर दिखाते हैं कि अंदर एक बड़ा एंटी ग्रेविटी रूम है और वहाँ की सभी चीजें हवा में उड़ रही होती हैं। इस रूम के अंदर गिरते ही वो एक मैजिक मैन से मिलती है। वो कहता है कि तुम्हारा नसीब तुम्हें मेरे पास लेके आया है, कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गई हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा। एक्चुअली वो रैबिट जिसे लिन ने बचाया होता है वही ये मैजिक मैन है। अब यहाँ चल क्या रहा है ये समझ ना आकर लिन चिल्लाती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी फैट और सिंगल रहकर ही मरूं, प्लीज मुझे जाने दो। अब उसकी चीख सुनकर वो एक मैजिक पोशन यानी मैजिक दवा की बोतल निकालता है और कहता है ये पोशन पीने से तुम्हारी सारी विशेष पूरी होंगी, तुम्हें बस स्लिम बनना है और कमिट होना है और मुझे पता है यही तुम्हारी विश है। इस पोशन को पियो और ये काम करेगा, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, और वो क्या है ये तो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा कोई मैजिक मैन मिल जाए तो आप उससे कौन सी विश पूरी करवाना चाहोगे, अपने आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब लिन उस बोतल को घर लाती है और रात को पीकर आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही उसे लगता है कि उसने जैसे कोई सपना देख लिया हो, लेकिन उसे खुद में कुछ बदलाव होने जैसा फील होता है। अब सुबह की रूटीन करते करते वो अपने आप को मिरर में देखती है और उसका रूप बिल्कुल ही बदल जाता है और वो शॉक। अब सोचती है कि ये तो मैं नहीं हूँ तो और कौन है। फिर उसे याद आता है कि उस मैजिक मैन का दिया हुआ पोशन काम कर रहा है और वो फिर से मिरर में खुद को देखने लगती है। तब उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो लिन से कहती है कि हुआंग की ली हुई फोटोज आप खुद ही जाकर उसको दे देना। अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लिन उस फोटोग्राफ्स को लेकर निकलने के लिए रेडी होती है और वो बर्थडे के दिन खरीदी हुई उस व्हाइट ड्रेस को पहनती है जो उसमें फिट नहीं आती। रास्ते में कोई भी लोग उसको पहचान नहीं पाते और कई लड़के तो उस पर लाइन भी मारते हैं। अब इसको देखकर तो लिन मन ही मन खुश हो जाती है। तब उसे हैन का कॉल आने लगता है, पर उसे सच बताने से शर्माकर वो फोन पिकअप नहीं करती और वो भी उसे बार बार कॉल करता रहता है। अब वो उस होटल में पहुंच जाती है और वहाँ हुआंग स्विमिंग कर रहा होता है। वो उसकी मैनेजर के पास जाकर हुआंग की फोटोग्राफ देती है। तब वो मैनेजर उसे सवाल करती है कि तुम कौन हो, मैंने तो उस दिन तुम्हें स्टूडियो में कहीं नहीं देखा। तो वो कहती है मैं उस फोटो स्टूडियो की न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट हूँ और एक अप्रेंटिस हूँ, कहकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तब हुआंग उसे घूरते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तब ऐन वक्त पर उसका शरीर साइड से सूजने लगता है और उसका वजन भी बढ़ने लगता है और इससे शॉक होकर वो तेजी से भागकर अपने घर आ पहुंचती है। अब वो पहले की तरह फैट बन चुकी होती है। अब उस दिन दोपहर में फिर से वो उस पोशन को पीकर सो जाती है। फिर रात को उठकर देखते ही वो स्लिम होती है। यहाँ हैन उसको फोन लगाया जा रहा होता है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। वो शायद कोई प्रॉब्लम में होगी ये सोचकर हैन हड़बड़ी में उसके घर पहुंच जाता है और ये पता चलते ही लिन अपने फेस को कपड़े से ढक लेती है और उसके सामने एक अप्रेंटिस होने का नाटक करती है। लेकिन फ्रेंड तो फ्रेंड होता है। हैन इसे झट से पहचान लेता है और कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम अचानक इतनी स्लिम कैसे हो गई? मैंने सुना है तबीयत ठीक ना होने पर बॉडी बहुत ही कमजोर हो जाती है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तब लिन उसे वो मैजिक पोशन दिखाकर उसको पूरी कहानी बताती है, लेकिन हैन को इन सब पर विश्वास नहीं होता। तब लिन कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो पहले की तरह फैट हो जाती है। तब टाइम को नोट करने के बाद ये पता चलता है कि उस मैजिक पोशन को एक बार पीते ही 10 घंटे तक वो काम करेगी, यानी कि वो 10 घंटे तक स्लिम रहेगी और फिर फैट हो जाएगी। अब हैन उसे समझाने का ट्राई करता है कि इन सब में मत पड़ो, ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वो जिद करते हुए कहती है हुआंग को इम्प्रेस करने का यही एक मस्त रास्ता है। फिर हैन उसकी जिद में आकर राजी हो जाता है और उसको एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लेके जाता है। वो मेकअप आर्टिस्ट उसकी ड्रेस, शूज, मेकअप, हेयर स्टाइल, हैंडबैग ये सभी चीजों का बेस्ट सिलेक्शन करके देता है। अब ये सब पहनकर एक एंजल जैसे दिखने वाली लड़की को देखकर जाहिर सी बात है किसी भी लड़के को एक्साइटमेंट तो होगी, लेकिन हैन को इसे देखकर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि वो लिन की ओरिजिनल लुक को ही पसंद करता है और उसे वो अब भी अपनी पुरानी फ्रेंड के रूप में ही नजर आती है। अब मैजिक पोशन को पीकर लिन अपना नाम बदल देती है और अपना नाम एलिस रख देती है। अब हैन एक म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और इस प्रोजेक्ट के लिए हुआंग को साइन किया गया होता है। हुआंग उसके नए को-स्टार के साथ केमिस्ट्री वर्क न होने के कारण उसके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तभी उसकी नजर कोइंसिडेंटली उसके सामने खड़ी लिन पर जाती है और वो उसकी खूबसूरती को देखकर पागल ही हो जाता है। फिर कहता है मैं उस लड़की के साथ एक्टिंग करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हैन इसके लिए राजी नहीं होता। तब वो जिद करने लगता है कि वो लड़की ही मेरी कोई स्टार बनेगी। ऐसे में डायरेक्टर हैन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर हम इस लड़की से एक्टिंग करवाएंगे तो वीडियो अच्छी बनेगी। फाइनली हैन मान जाता है और शूटिंग भी शुरू हो जाती है। शूटिंग के चलते लिन को हुआंग के साथ देखकर हैन बड़ा ही जेलस होता है और जब भी कोई सीन अच्छा चल रहा होता है तो वो कहता है कट। अब इसी तरह जब उनकी केमिस्ट्री अच्छी चल रही होती है तब भी वो अचानक कट कट कहने लगता है और इससे हुआंग बड़ा इरिटेट हो जाता है। वीडियो की स्क्रिप्ट में तो कोई किसिंग सीन नहीं होती है। अब इसीलिए डायरेक्टर ऐसे सीन को
स्क्रिप्ट में ऐड करने का प्लान करते हैं। पर क्या आपको लगता है कि हैन इसके लिए मान जाएगा? वो कहता है कि ऐसा करो, एक अम्ब्रेला के पीछे इन दोनों को खड़ा कर दो और ऐसा लगेगा कि जैसे वो किस कर रहे हो। और ये सीन ऐसा ही करते हैं। अब सेट पर हुआंग लिन का पीछा छोड़े बगैर उसकी तारीफ करते हुए उस पर लाइन मारता फिरता है। और ये देखकर सिर्फ हैन ही नहीं बल्कि हुआंग की मैनेजर भी जेलस कर रही होती है। अब शूटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री का कोई फुल स्टॉप नहीं होता। हैंग और लिन अब साथ में आउटिंग्स करने लगते हैं। वो लोग थिएटर, रेस्टोरेंट्स, कई जगह पर साथ घूमने लगते हैं। पर ये लोग जहां भी जाते हैं हैन भालू की तरह उनका पीछा करते हुए उस जगह पर आ पहुंचता है और लिन को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे में एक बार रात के समय में हुआंग लिन को लेकर एक बार में लेके जाता है। लिन का उस मैजिक पोशन का असर खत्म होने में अब कुछ ही देर बची होती है और अगला डोज लेने का समय भी आ गया होता है। पार्टी चलते समय अचानक लिन की उंगलियां सूजने लगती है और वो डर कर सीधे वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। अब वो फिर से पहले की तरह फैट बन जाती है और ऐसे में अगर वो पकड़ी गई तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचकर वो बड़ा रोने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय पर वहाँ हैन एक बनी कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास आता है और लिन को वो कॉस्ट्यूम पहनाकर उसको सेफली बाहर लेकर आता है। यहाँ हुआंग लिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन लिन बनी कॉस्ट्यूम पहनकर इसके सामने से निकल जाती है। अब वहाँ पर दो फैट लड़कियां आकर हैन से बातें करने लगती हैं और हैन भी हंसते हुए उनसे बातें करता है। तब हुआंग उसे कहता है कि ये लड़कियां कितनी फैट हैं, तुम ऐसी लड़कियों से कैसे बातें करते हो? मैं तो ऐसी फैट लड़कियों से नफरत करता हूँ। और ये कहकर उसका मजाक उड़ाता है। अब हुआंग की ये बात को लिन भी सुन लेती है और वो सैड होकर ये सोचने लगती है कि अगर इसे मेरे ओरिजिनल रूप के बारे में पता चलेगा तो ये क्या करेगा। तब हैन उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ चलते हुए कहता है, देखो लिन, तुम अपने फैट लुक को लेकर कुछ ज्यादा स्टैंड ले रही हो। किसी के कुछ कहने से और बातें सुनाने से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू ऑलवेज बी योरसेल्फ। उसको ऐसे कहकर समझाता है। तब लिन अपने बचपन में हुई सभी बातें याद करती है। ये दोनों जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तब हैन के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाया करते थे ये पूछकर कि तुम्हारे साथ हमेशा वो फैट लड़की दिखती है, क्या तुम उसको प्यार करते हो? तब वो अपने दोस्तों के चिढ़ाने से बचने के लिए और उनके ग्रुप में टिके रहने के लिए झूठ बोलता है कि नहीं नहीं, वो कितनी फैट है, उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ मैं, मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद भी नहीं। और इस तरह से एटीट्यूड से बात करता है और यही बातें लिन के कानों में आ गिरती है, जिसे सुनकर वो बड़ी उदास हो जाती है। अब ये सब याद करते हुए लिन हैन को जवाब देती है कि तुम मेरी तकलीफ कभी नहीं समझ पाओगे, अब तुम चले जाओ, कहकर घर की तरफ जाती है। अब हैन भी ये सुनकर बुरा मान जाता है। अब हैन भी कुछ याद कर रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे 10th स्टैंडर्ड के समय लिन के फ्रेंड्स ने उसे पूछा होता है, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो जो हमेशा तुम्हारे साथ ही नजर आता है? अब इस पर उसने मजाक में ही कहा होता है कि नहीं नहीं, मैं तो उसको देखकर बोर ही हो गई हूँ, मैंने सिर्फ एक फ्रेंड समझकर उसको साथ रखा है। पर यह हैन सुन लेता है और उसको सीरियसली ले लेता है। अब बचपन में हुई इन सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों ने कभी अपने दिल के राज नहीं खोले और इनका रिलेशन सिर्फ एक फ्रेंड तक ही सीमित रहा। ये दोनों एक दूसरे से इसके बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं करते, ये सोचकर कि इसकी वजह से कहीं उनकी फ्रेंडशिप न बिगड़ जाए। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि उस म्यूजिक वीडियो शूटिंग टीम के लिए एक डिनर मीट अरेंज किया होता है। लगता है हुआंग की मैनेजर ने किसी की मदद से एलिस असल में कौन है इसकी जानकारी ले ली होती है, क्योंकि इस मैनेजर को भी हुआंग पर एक क्रश होता है और इसीलिए वो एलिस नाम की स्लिम लड़की की हर डिटेल का पता करना चाहती है और वो पता कर भी चुकी होती है और इस बात को हुआंग से कहने के लिए एक सही टाइम का वेट कर रही होती है। अब यहाँ हैन रेस्ट रूम में जाता है, तब हुआंग टॉयलेट में किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और ये पूरी कॉन्वर्सेशन हैन सुन लेता है। तब उसे पता चलता है कि हुआंग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर वो गुस्से में हुआंग से इसके बारे में पूछता है, ये पता करने के लिए अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो एलिस के साथ ये क्या कर रहा है, क्या वो एलिस को धोखा देने वाला है? अब इस बात पर दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और वो लड़ने लगते हैं। तब शूटिंग टीम के लोग आकर उन्हें लड़ने से बचाते हैं और लिन जोर से चिल्लाकर उन दोनों को लड़ने से रोककर हैन को लेकर बाहर भाग जाती है। तब हैंग उसे ये सारी बातें बताता है और उसे कहता है कि तुम हुआंग से दूर रहो, वो तुम्हें धोखा देने वाला है और उसको ये सब कुछ समझाता है। तब लिन उसे बड़े एटीट्यूड से पूछती है कि तुम मेरी और मेरी लव लाइफ की फिक्र कब से करने लगे? अरे इसने हैन को ये क्या कह दिया? हाँ, तो लिन के लिए बचपन से लेकर अब तक सब कुछ बड़े केयरिंग दिल से कर रहा होता है, लेकिन लिन ये सब धीरे धीरे भूल रही होती है। तो दोस्तों, यही है उस मैजिक पोशन का साइड इफेक्ट, जो है मेमोरी लॉस, और इसीलिए वो हैन और उसके बीच की पुरानी फ्रेंडशिप को धीरे धीरे भूलती जा रही होती है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब हैन के लाख मना करने पर भी वो हुआंग के साथ डेटिंग पर जाती है और उस समय वो हुआंग से पूछती है, अगर मैं फैट बन जाऊंगी तब भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे? इस पर हुआंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे फैट लड़कियां पसंद है। मैं तो कहता हूँ अगर तुम 2-3 किलो वजन और कम कर दोगी तो और अच्छी दिखोगी और ये तुम्हारी एक्टिंग करियर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब ये सुनकर लिन सोचने लगती है कि अब वो मैजिक पोशन तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो वो डिसाइड करती है कि वो दोबारा उस बंगलो में जाएगी और वहां से लेके आएगी। वो उस बंगलो में जाती है और मैजिक मैन से कहती है, मुझे ऐसा टेम्पररी स्लिम नहीं बनना है, मुझे परमानेंटली स्लिम होना है और इसके लिए मुझे कोई दवा दीजिए। ये कहती ही मैजिक मैन उसे एक दूसरे पोशन की बोतल देता है और कहता है इसका भी एक साइड इफेक्ट है। अब इसने कोई बड़ी चीज मांगी होती है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ेगी। तो इस दवा का साइड इफेक्ट यह है कि हैन के
साथ उसकी जो फ्रेंडशिप है उसकी सारी मेमोरीज मिट जाएंगी और वो स्लिम होना इंपॉर्टेंट समझती है और उस पोशन को लेकर आ जाती है। और जैसे ही वो उसको पीती है वो परमानेंटली स्लिम हो जाती है। फिर वो अगले दिन हुआंग से मिलने जाती है, लेकिन हुआंग उसको अवॉइड करके दूर जाने लगता है और इसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। अब कुछ ही देर में रिलीज हो रही उस वीडियो सॉन्ग की प्रमोशन उस तरफ से शुरू होती है और रिपोर्टर्स के कुछ सवाल करने पर हमें दो बातों को पता लगता है। पहली बात तो ये कि हुआंग ने उसकी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड के बारे में मीडिया को सब बता दिया होता है। दूसरी बात ये कि हुआंग की मैनेजर, जिसे ये पता चल गया था कि स्लिम बनने के लिए लिन ने कुछ ट्रीटमेंट किया है, तो उसे लगता है कि स्लिम बनने के लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी की है और वो ये खबर मीडिया में फैला देती है और यही बात न्यूज में भी छप जाती है कि इसकी खूबसूरती नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल है। और इसीलिए हुआंग इसे अवॉइड कर रहा होता है, ये सोचकर कि एक प्लास्टिक सर्जरी की हुई लड़की के साथ रहने से उसकी इमेज खराब हो सकती है। यहाँ प्रेस वाले लिन को उसने वेट लॉस किस तरीके से किया इस पर कई सवाल करके उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब हुआंग के कई फैंस उस क्राउड में होते हैं जो लिन पर गुस्सा होकर बुरी तरह से उसकी निंदा करने लगते हैं। कहते हैं एक फ्रॉड हो तुम, तुम्हारी आर्टिफिशियल ब्यूटी है और पैसों के लिए तुमने ये सब किया। और ये कहकर एक फैंस उस पर पानी का टैंक फेंक देती है। अब ऐसी सिचुएशन में तुरंत हैन वहां आकर उसको बचा लेता है। अब आगे चलते हैं, इन दोनों के बीच हो रही बातों से हमें मूवी का एक बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। जब लिन ने दूसरी बारी परमानेंट स्लिम होने के लिए मैजिक पोशन ली होती है, उस दवा का साइड इफेक्ट यही है कि उनकी फ्रेंडशिप की मेमोरीज मिट जाएंगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वो बातें लिन नहीं भूलती बल्कि हैन वो सारी बातें भूल गया होता है। और हैन से बातें करने पर लिन को पता चलता है कि वो उनकी फ्रेंडशिप से सारी जुड़ी बातों को भूल गया है और सोचती है कि उसने एक फ्रेंड को खो दिया। तब लिन हैन को अपनी पुरानी फोटोग्राफ दिखाकर उसको याद दिलाने की ट्राई करती है कि वो बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे। लेकिन उन सभी तस्वीरों में लिन का फेस ब्लर दिखने लगता है और हैन को भी कुछ याद नहीं आता। अब लिन अपने प्यार के साथ एक अनमोल फ्रेंडशिप भी खो देती है और ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब हैन के माइंड में ये सब सेट हुआ होता है कि बचपन में उसकी कोई अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन वो किसी दिन बिन बताए उसकी लाइफ से चली गई थी। अब उसे बस इतना ही याद आता है और यही बात वो लिन से कहता है कि वो उसकी दोस्त से कई दिनों से मिला ही नहीं। अब ये सुनकर लिन डिप्रेस हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद हुआंग को उसके काम के लिए हैन की मदद की जरूरत पड़ती है। तब वो लिन से मिलकर हैन से उस बारे में बात करने को कहता है, यानी वो अपने फेम के लिए लिन को यूज करना चाहता है। और ये पता चलते ही लिन उसको साफ मना कर देती है और उससे नफरत करने लगती है। अब लिन का दिल अपनी फ्रेंडशिप को ढूंढता है। अब इधर हैन भी इस सोच में डूबा होता है कि उसकी बचपन की फ्रेंड आखिर गई कहाँ। उसे लगता है उसने कोई बड़ी चीज खो दी है, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता क्योंकि यही तो उस पोशन का साइड इफेक्ट है। उसे लिन के साथ गई हुई जगहों पर जाते ही कुछ याद आने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त का चेहरा याद नहीं आता। अब इन सब के चलते फाइनली वो लिन की याद में उसके बारे में एक सॉन्ग लिखता है और ये सॉन्ग रिलीज होते ही लिन इसे सुनकर इमोशनल हो जाती है और सीधे भागकर उस बंगलो में पहुंच जाती है। वहां जाते ही वो मैजिक मैन से कहती है, ये मेरी लास्ट विश है, मुझे पहला जैसा ही बना दीजिए प्लीज। मुझे लव और कमिटमेंट कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा फ्रेंड वापस दिला दीजिए और उसकी याद भी वापस कर दीजिए। ये कहकर वो उससे रिक्वेस्ट करती है। तब वो उसे कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हारी विश पूरी करूंगा, अगर तुम इसके बाद मेरे पास आओगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी स्लिम और सुंदर बना सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहती है, नहीं, मुझे आप पहले की तरह फैट बना दीजिए और हैन की याददाश्त को वापस दिला दीजिए। फिर वो उस पर मैजिक करता है और थोड़ी देर में वो पहले की तरह फैट हो जाती है और तेजी से भागकर वो हैन से मिलने के लिए उस ग्राउंड में पहुंच जाती है जहां वो अक्सर मिला करते थे। और सैटरडे होने के कारण हैन भी वहां आकर बैठा रहता है। अब हैन को भी पहले की तरह सभी बातें याद आ चुकी होती हैं और जब वो भागते हुए लिन को देखता है तब वो जोर से चिल्लाकर पुकारता है। तब उसे देखते ही लिन समझ जाती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है और वो इमोशनल होकर उसके पास भागकर जाती है और उसे हक करती है। तब इनकी फ्रेंडशिप लव में बदल जाती है। ये उस हक से वो दोनों फील करने लगते हैं। अब बचपन से जो बातें दोनों के मन में होती है वो दोनों फाइनली बोल देते हैं और फाइनली फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ साल बीतने पर हैन खा खाकर फैट हो गया है और लिन रेगुलरली एक्सरसाइज करने के कारण स्लिम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बीच का प्यार कम नहीं होता बल्कि वो और भी बढ़ता जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।